Welcome student. Today we will learn subject English standard 4th unit number 3rd birthday gift what. यूनिट थर्ड बर्थडे गिफ्ट बोर्ड। बर्थडे गिफ्ट में एक बोर्ड मिली है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है पूरे चैप्टर में। तो अब हम हमारे चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। उसके पहले है एक्टिविटी फर्स्ट। हाउ मेनी ट्रीज डू यू फाइंड इन दिस पिक्चर? How many trees do you find in this picture? यहाँ पे आपको एक पिक्चर्स दिखाई है, उसमें आपको कितने ट्री है वो पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं। How many trees do you find in this picture? तो मुझे तो यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये छोटा वाला फोर्थ। पहले तो आप ये पिक्चर से उससे अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो मुझे जो चार ट्रीज है वो यहाँ पे विजिबल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर। How many birds are there in pictures? How many birds are there in picture? आपको कितने बर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो मुझे तो यहाँ पे तीन बर्ड्स है वो दिखाई दे रहे हैं। आप भी पिक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए। What is the color of board? ये बोर्ड का कलर है वो कैसा है? What is the color of board? ये बोर्ड का कलर कैसा है? तो ये बोर्ड का कलर कैसा है? राइट, ब्लू। तो यहाँ पे हम ब्लू लिख देंगे। तो ये थी हमारी एक्टिविटी फर्स्ट। पिक्चर को देख के कुछ क्वेश्चन के आंसर देने थे। अब हम जाते हैं हमारा यूनिट जो है बर्थडे गिफ्ट बोर्ड, उसमें क्या स्टोरी है, क्या बताना चाहते हैं, तो वो अब हम देखते हैं। तो एक्टिविटी 2 है बर्थडे गिफ्ट। उसमें कुछ कीवर्ड्स है वो आप यहाँ पे पहले देख लीजिए। टू बी एक्साइटेड, एक्साइटेड होना, बहुत ही उत्साहित होना, बहुत ही उत्सुक होना कोई बात के लिए। किसी ने आपको बताया कि कल आपको मेरे घर पे आना है, आपके लिए एक सरप्राइज है। तो आज उसने बताया पर कल आपको जाना है, पर आज पूरे दिन आप उस बात के लिए एक्साइटेड रहोगे, बहुत ही उत्साहित रहोगे। फिर आपको पता नहीं है कि वो बात है वो आपके लिए हैप्पीनेस होगी या सैडनेस होगी, वो आपको पता नहीं है। फिर भी आप उस बात को लेके मन में एकदम उत्साहित हो, खुश हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? टू बिकम एगर और हैप्पी। उस जो भी बात पता चले उससे पहले की जो खुशी है उसको हम एक्साइटेड बोलते हैं। Ripples, small waves or series of waves on the surface of water। आप सबको पता ही है, जब भी आप किसी भी रिवर्स हो या पॉन्ड हो उसमें आप बोटिंग करने के लिए जाते हो, तो जैसे ही बोट है वो स्टार्ट होती है तो उसके आसपास है पानी की जो तरंगे ऐसे खिलती रहती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है ये। तो इसको हम रिपल्स बोलते हैं। पानी की जो तरंगे है वो चारों तरफ लहराती है। बोट स्टार्ट होते ही अपना सरफेस है वो चारों तरफ फैल जाता है, तो उसे आप रिपल्स बोलते हैं। टू रश, टू मूव क्विकली, टू रश। कहीं से भी अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ से मुझे ये चीज है वो तुरंत ही उठा लेनी है, तो आप बोलते हो टू रश, इसे यहाँ से तुरंत मूव कर दो। स्ट्रीम, अ स्मॉल रिवर। स्ट्रीम यानी कि अ स्मॉल रिवर, एक बहुत ही तेजी से कोई स्ट्रीम आता है, कोई प्रवाह है वो आपकी तरफ आता है। तो यहाँ पे है वो छोटी सी रिवर। पानी के बारे में ये स्ट्रीम का यूज हुआ है। तो अब हम देखेंगे हमारी स्टोरी बर्थडे गिफ्ट, यानी कि किसी को जन्मदिन में मिली हुई गिफ्ट, तोहफा। जिया's father gave her a little boat as a birthday gift। यहाँ पे जिया नाम की एक लड़की है, उसके पापा ने उसे एक छोटी सी बोट है वो बर्थडे गिफ्ट में दी है। It was a beautiful red boat with a milk white shell। वो एकदम से ब्यूटीफुल दिखने वाली कौन से कलर की है? रेड कलर की बोट है। वो कैसे चलती है? वो एकदम से मिल्क वाइट शेल, एकदम से प्योर पानी हो, पानी मिल्क जैसा प्योर पानी, व्हाइट दिखने वाला पानी है, उसमें सेल यानी कि वो चलती है। जिया फाउंड इट अप,
जिया को ये मिला तो इसलिए वो बहुत ही खुश हो गई थी। एंड इट सैड इन द बिग बाथ टब फिल्ड विथ वाटर। और वो उसे कहाँ पे चलाने वाली थी, बहुत ही बड़ा बाथ टब है, उसको पूरा पानी से भर देगी और फिर वो उसमें उसको चलाने वाली थी। Gia was excited. She called her friend through and showed him the boat. Gia was excited. वो बहुत ही खुश थे, वो बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही उत्सुक थी जब वो बाथ टब को पूरा पानी से भर देगी और फिर वो बोट है वो उसमें चलेगी, वो देखने के लिए वो बहुत ही उत्साहित थी। She called her friend through and showed him the boat. वो अपने फ्रेंड ध्रुव है उसको भी बुलाती है ताकि वो ध्रुव है वो जिया की ये बर्थडे गिफ्ट में मिली हुई बोट देखे। इट इज ब्यूटीफुल बोट बट डज इज रियली शेल आस्क्ड द ध्रुव। फिर ध्रुव है वो उसके घर पे आता है और वो है वो बोट को देखता है और बोलता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल बोट है। फिर वो पूछता है बट डज इज रियली शेल, पर क्या ये सच में चलेगी, ऐसा वो ध्रुव है वो पूछता है। किससे? जिया से। ऑफ कोर्स जिया सेड, और जिया वो बोलती है कि ऑफ कोर्स ये तो चलेगी। She slowly wound the key and put the boat in the bathtub. फिर उसने क्या किया, बाथटब को तो पूरा पानी से भर दिया था, फिर उसने वो बोट की जो चाबी है, की जो चाबी है उसको स्लोली धीरे से चाबी भराई उसमें और बोट को है वो बाथटब में छोड़ दिया। With a wheel, the boat set off, going round and round creating ripples। जैसे ही बोट को उसने चाबी भरा के पानी में बाथटब में छोड़ दी कि थोड़ी देर के बाद जो रिपल्स है बोट के आसपास है, जैसे ही बोट स्टार्ट होती है तो पानी की तरंगे है वो चारों तरफ फैल जाती है वेव्स की तरह, वैसे ही बाथटब में चारों तरफ है रिपल्स वो क्रिएट होने लगे। May I sail the boat just once? Asked the Dhruv. May I sail the boat just once? Asked the Dhruv. ध्रुव है वो बोलता है कि क्या मैं ये बोट एक बार चला सकता हूँ, ऐसा ध्रुव है वो किससे कहता है? जिया से। यस नो, जिया क्विकली रिप्लाई। जैसे ही ध्रुव ने पूछा कि क्या मैं ये बोट को एक बार चला सकता हूँ कि तुरंत ही जिया बोलती है कि नो, तुम इसे नहीं चला सकते। यू विल स्पॉइल माई लवली बोट, और फिर वो बोलती है कि तुम स्पॉइल यानी कि तुम मेरी बोट है जो इतनी लवली है ब्यूटीफुल है उसे बिगाड़ दोगे। ध्रुव वॉज हर्ट, ये बात सुनकर ध्रुव है वो हर्ट हो गया, बहुत ही सैड हो गया। ही वेंट होम, और वो अपने घर पे चला गया। He stopped going to Jia's house, और he stopped going to Jia's house। फिर उसने जिया के घर पे जाना भी छोड़ दिया। But she did not care, पर जिया को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि ध्रुव क्यों मेरे घर पे नहीं आता, क्यों मेरे साथ खेलने के लिए नहीं आता, क्योंकि जिया को तो न्यू बर्थडे गिफ्ट में मिली हुई बोट है वो पसंद आ गई थी, तो वो पूरा दिन है वो बोट के ही साथ खेलती है, इसलिए उसे ध्रुव का बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि क्यों ध्रुव मेरे घर पे नहीं आता, क्यों मेरे साथ खेलता नहीं नहीं है। She had a little red boat to play with, और वो तो पूरा दिन वो अपनी छोटी सी लाल कलर की बोट है उसी के साथ खेलने लगती है। She spent most of her time near the bathtub, और वो पूरा अपना टाइम है उसमें से ज्यादातर टाइम है वो बाथटब के पास ही बिताती है। She watched the boat sailing and was happy। जैसे ही बोट है वो चलती है वो देखकर वो खुश हो जाती है। After a few days, फिर थोड़े दिन के बाद she began to get bored, पर बार बार वो थोड़े दिन के बाद पूरा दिन ऐसे बाथटब के पास बैठे रहना और बोट में ऐसे चाबी भराना और बोट चलती जाए वो देखकर खुश हो जाना, ये थोड़े दिन के बाद देख देख के जिया है वो बोर हो जाती है एकदम। It was no fun playing with the boat all by herself। और फिर वो बोलती है कि पूरा दिन ऐसे अपने आप से बोट के साथ खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता। She wished Dhruv would play with her again। और फिर से वो ध्रुव को मिस करने लगती है, याद करने लगती है और बोलती है कि काश ध्रुव है वो मेरे साथ खेलने के लिए आ जाए।
तो ये पूरी स्टोरी में जिया नाम की लड़की है, उसका बर्थडे होता है। तो उसके पापा है उसको बर्थडे गिफ्ट में एक बहुत छोटी सी रेड कलर की बोट है वो देते हैं। और वो बोट को अगर चाबी भराओ और बाथ टब में पूरा पानी भर दो और चाबी भरा के बाथ टब में छोड़ दो, तो वो है रियल बोट की तरह पानी में चलती है चाबी भराते ही। तो ये बोट वो अपने फ्रेंड्स थ्रू, अपना फ्रेंड है थ्रू, उसके साथ वो दिखाना चाहती है, उसके साथ वो शेयर करना चाहती है कि कैसे ये बोट है वो चलती है। तो एक दिन वो ध्रुव को बुलाती है और बाथ टब में चाबी भरा के बोट को छोड़ देती है। फिर ध्रुव है उसका भी मन होता है कि मैं भी इस बोट को एक बार चलाऊं। तो वो बोलता है जिया से कि क्या मैं ये बोट एक बार चला सकता हूँ। तो जिया है वो तुरंत ही उसको नो बोल देती है कि नहीं तुम नहीं चला सकते, तुम मेरी बोट को बिगाड़ दोगे। ये बात सुनकर ध्रुव है वो हर्ट हो जाता है, सैड हो जाता है और वो है जिया के घर से चला जाता है और फिर कभी भी जिया के साथ खेलने के लिए नहीं आता। पर जिया है वो पूरी ये बात भूल जाती है कि उसका कोई फ्रेंड ध्रुव है, उसको हर्ट हुआ है, वो उसके साथ खेलने नहीं आता क्योंकि उसके पास तो पापा की दी गई हुई बोट है। पर थोड़े दिन के बाद जिया है वो बोट के साथ खेल खेल के बोर हो जाती है और फिर से वो ध्रुव को मिस करती है और बोलती है कि काश ध्रुव आए और हम दोनों साथ में खेलें। तो अब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। वन डे जिया वॉज सिटिंग बाय द विंडो। एक दिन जिया है वो अपनी विंडो के पास बैठी हुई है और मदर हैड शट द विंडो बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तुरंत ही जैसे ही वो विंडो के पास बैठी है कि तुरंत ही उसकी मम्मा है वो विंडो को क्लोज कर देती है क्योंकि बारिश आ रही है। पीटर पटर द रेन फेल ऑन द क्लोज्ड विंडो। और ऐसे पिटर पिटर पटर पटर ऐसी बारिश की आवाज आ रही है, इसलिए वो विंडो है उसकी मम्मा बंद कर देती है। देन जिया हर्ड अ सॉन्ग और जिया है वो सॉन्ग सुनती है। कम कम चिल्ड्रन विथ योर बॉट एंड प्ले। कैसे सॉन्ग? कम कम चिल्ड्रन विथ योर बॉट्स एंड प्ले। बाहर से वो एक ऐसे सॉन्ग है वो सुनती है कि कम कम चिल्ड्रन विथ योर बॉट एंड प्ले, कि चलो चलो बच्चों आ जाओ और अपनी बोट के साथ खेलो। आई विल टेक योर बॉट्स फार फार अवे। और फिर बोलते हैं कि चलो चलो जल्दी से अपनी अपनी बोट ले लो। इट वॉज द वाइंड सिंगिंग टू द चिल्ड्रन। और ये सब बच्चे हैं वो जोर जोर से गा रहे हैं। इन अ लिटल वाइल द रेन स्टॉप। जैसे ही थोड़ी देर के बाद बारिश है वो रुक जाती है। जिया लुक्ड आउट द विंडो। जिया है वो विंडो से फिर से खोल के देखती है। ऑल द चिल्ड्रन हैड रश्ड आउट टू पुट देयर पेपर बोट इन अ स्ट्रीम बाय द रोड। तो सारे बच्चे वो क्या करते हैं, रोड के ऊपर जो पानी जा रहा है उसके ऊपर बहुत सारा पानी रोड के ऊपर जा रहा है, तो सारे बच्चे हैं वो अपने पेपर बोट है पेपर से बोट बनाते हैं और उसको उसमें तैराने लगते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं। आप सबको भी पता ही है अभी रेनिंग ही टाइम है, मानसून सीजन है। तो आप भी ऐसे अपने घर के आसपास पेपर की बोट बना के खेलते ही होंगे। There were pink boat and white boat, big boat and little boat। तो वो क्या देखती है कि कोई के पास पिंक कलर की बोट है तो कोई के पास व्हाइट कलर की है, तो किसी के पास बिग बोट यानी कि बड़ी है या किसी के पास लिटल बोट छोटी सी बोट है। They rose and fell with the teeny waves। और फिर वो लोग क्या करते हैं, उसके साथ खेलते हैं और उसमें से जो छोटी छोटी बोट है उसमें से टीनी वेव्स, जो छोटे छोटे वेव्स है वो क्रिएट होते हैं। The weak boat overturned and sank while the strong one sailed on। और फिर क्या होता है कि जो उसमें जो वीक होती है वो थोड़ी देर के बाद चल के स्टॉप हो जाती है और बाकी सब में जो स्ट्रांग है एकदम अच्छी सी बोट है तुरंत तुरंत वो चलने लगती है। आई विल टेक माई बोट टू थॉट जिया। और जिया है वो बोलती है कि मैं भी अपनी बोट लेके यहाँ पे जाती हूँ। सी वॉश्ड हर बोट। और उसने बहुत टाइम से अपनी बोट के साथ खेल खेल के वो बोर हो गई थी तो कहीं पे रख दिया होगा, इसलिए वो अपनी बोट को पहले क्या करती है, वॉश करती है, अच्छे से साफ करती है। इट बिकेम ब्राइट एंड शाइनी। और उसे एकदम ब्राइट एंड शाइनी यानी कि एकदम पहले जैसी न्यू जैसी हो
वैसे ही वॉश करके अच्छे से साफ कर ली। सी वेंट अप टू द स्ट्रीम, और जहाँ पे पानी जा रहा था, जहाँ पे छोटा सा रोड के ऊपर पानी का जो फ्लो है वो जा रहा था, वहां पे वो जाती है। शी moved the key and carefully put the boat in water, और उसने वो अपनी बोट में चाबी भराई और उसे पानी में आराम से छोड़ दिया। It went quickly. It left all the paper boat behind. It went quickly. It left all the paper boat behind. और हिरिप हिरिप करके उसकी बोट है वो तुरंत ही चलने लगती है और सारी जो पेपर की बोट थी उसको पीछे छोड़ देती है और सबसे आगे निकल जाती है। She looked proudly at the other children. Look at my boat, she clapped. और बाकी सब बच्चों की तरफ वो एकदम प्राउडली और एकदम खुश होके गर्व के साथ देखती और बोलती है कि देखो मेरी बर्ड सबसे आगे चली गई। ऐसा बोलते वो अपने आप से क्लैप यानी कि अपने आप ही ताली पाड़ती है और एकदम खुश हो जाती है। Suddenly a pieces of wood bend into जिया बोट, और क्या होता है कि जैसे ही वो बोट है वो सबसे आगे निकल जाती है तो जिया है वो खुश हो जाती है, प्राउड फील करती है और दोनों हाथ से क्लैप्स करने लगती है। तभी अचानक सडनली अचानक क्या होता है कि उसकी बोट के बीच में पीसेस ऑफ वुड एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है वो आ जाता है एंड इट ब्रोक इनटू पीसेस। और वो क्या करता है, जिया की बोट की जो स्पीड होती है उसकी वजह से जो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है वो उसकी बोट के साथ टकराता है और उसकी जो बोट है उसके पीस है वो बहुत सारे पीस से वो टूट जाते हैं। She sat down and cried. ये देखकर वो रोने लगती है, वो नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसकी बोट है उसके सारे पार्ट से वो टूट गए हैं। तो ये देखकर वो बैठ जाती है और रोने लगती है। डोंट वरी, यू शैल प्ले विथ माई बोट। तभी उसको किसी की आवाज आती है कि डोंट वरी, तुम रो मत, यू शैल प्ले विथ माई बोट, तुम मेरे बोट के साथ खेलो। She looked up, और वो ऊपर देखती है। Dhruv was holding a red boat in his hand. It was just like Jia boats. तो जैसे ही उसको आवाज आती है कि प्लीज तुम रो मत और तुम मेरी बोट के साथ खेलो, तो वो अपना सर ऐसे ऊंचा करके देखती है कि ये कौन है। तो वो देखती है कि ध्रुव है वो वहां पे खड़ा है और अपने हाथ में रेड कलर की बोट लेके खड़ा है। कैसी बोट, जैसी बोट जिया के पास थी वैसी बोट है वो ध्रुव लेके अपने हाथ में खड़ा है। पापा बाउट इट फॉर मी, ध्रुव एक्सप्लेन। और फिर ध्रुव है वो बोलता है कि पापा है मेरे लिए ये बोट लेके आए हैं। कम लेट अस सेल इट इन द बाथटब। जिया स्माइल, दे वर फ्रेंड्स अगेन। और फिर वो बोलता है कि चलो हम इसे बाथटब में फिर से चलाते हैं। और ये बात सुन के जिया है वो हंसने लगती है और फिर से वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। तो इस स्टोरी में आपने देखा कि कैसे एक बोट की वजह से ही दो फ्रेंड्स थे उसके बीच में लड़ाई हुई थी, कैसे वो एक दूसरे से नाराज हो गए और फिर वही बोट है वो दोनों को फ्रेंड्स अगेन बनाती है। तो स्टूडेंट, आपको इस स्टोरी में से यह सीख मिलती है कि आपको कोई भी एक्सपेंसिव चीज मिले या फिर आप कोई भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाओ, कभी भी अपने पेरेंट्स और ऐसे फ्रेंड्स से जो हर बार आपका सपोर्ट करते हैं कोई भी सिचुएशन हो, उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए और ना ही उसे कभी हर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो महंगी चीज और अच्छा टाइम है वो दोनों तो बहुत वक्त तक ही रहता है। या तो महंगी चीज है वो आपका अच्छा टाइम है तब तक ही आपके पास रहेगी, पर आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स है जो आपकी हर एक ऐसी टाइम हो, हैप्पीनेस टाइम हो या सैडनेस टाइम हो, उसमें हर टाइम पे आपके साथ रहते हैं। वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे। फिर आपका अच्छा टाइम हो या आपका बुरा टाइम हो वो हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। तो इस स्टोरी में से आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको ये याद रखना है कि आपकी वजह से आपका कोई ऐसा अच्छा फ्रेंड्स है वो कभी भी हर्ट ना हो और आपके पेरेंट्स है वो कभी भी हर्ट ना हो। तो आपको कभी भी ऐसी जिद नहीं करनी है पेरेंट्स के सामने कि मुझे ये चीज लाके दो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ आपको वो रियलाइज नहीं होता है। और आपके ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं
जो आपके लिए कुछ भी बहुत कुछ करते हैं, अपनी कोई कोई चीज होती है वो उससे छोड़ के आपको अच्छी लगती है तो वो दे देते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स और ऐसे पेरेंट्स हो उसको कोई भी ऐसी चीज के लिए कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। कोई चीज हो आपके पास या ना हो, पर आपके फ्रेंड्स और आपके पेरेंट्स है उसकी ऑलवेज आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको इस स्टोरी से ये सीख मिलती है। तो स्टूडेंट आपने एक्टिविटी 2 में एक स्टोरी देखी, अब एक्टिविटी 3 है वो हम देखते हैं। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बोट इन अ बाथटब एंड कलर इट। आपको क्या करना है, आपकी कोई रफ बुक है या फिर आपकी ड्राइंग बुक है, उसमें कुछ पेज है ऐसे ब्लैंक्स, तो उसमें एक बोट को ड्रॉ करना है। कैसी बोट को, जो बाथटब है उसके अंदर बोट हो वैसी बोट को आपको ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपको अच्छे से कलर करना है। जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो करना है। एक बाथटब हो और उसके अंदर बोट है वो चलती है, वैसा आपको एक पिक्चर से वो ड्रॉ करना है और उसमें अच्छे से कलर करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज है वो आपको घर से करनी है, अपने आप अपनी रफ बुक में करनी है। तो एक्टिविटी 3 के बारे में आपको पता चल गया। अब है एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4, यू नो दैट वी कैन मेक अ पेपर बोट। आप सबको मैंने पहले भी बोला कि अभी मॉनसून सीजन है तो आप सब जैसे इसमें पेपर बोट के बारे में बताया है वैसे ही आप सब भी पेपर बोट बना ही रहे होंगे। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू एंड योर फ्रेंड कैन मेक आउट ऑफ पेपर। ये तो पेपर बोट की बात हुई, पर इसके अलावा ऐसा क्या क्या आप पेपर से बनाते हैं वो सारी चीज के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके अलावा आपका फ्रेंड है वो पेपर से क्या क्या चीज बनाता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। थिंग्स दैट यू कैन मेक, यहाँ पे आपको जो चीज आपने पेपर से बनाई है वो लिखनी है। मान लो कि आपने पेपर से कोई वो वॉलेट बनाया है, फ्लावर बनाया है, कुछ भी ऐसा कुछ बनाया है तो यहाँ पे आपको वो लिखना है थिंग्स दैट योर फ्रेंड कैन मेक। और आपके जो फ्रेंड है उसने पेपर से जो बनाया है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ये एक्टिविटी भी आपको घर से करनी है। मेक सम ऑफ दिस थिंग्स एंड डिस्प्ले देम इन क्लास। और जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी और आप स्कूल में आओगे तो आपने जो एक्टिविटी पेपर से बनाई है वो साथ में कैरी करके आना है और दिखाना है क्लास में कि मैंने पेपर से ये चीजें बनाई है। अब है एक्टिविटी 5, हु सेड टू हुम। किसने बोला और किससे बोला, ये आपको करना है। हु सेड, ये किसने बोला, टू हुम, किसको बोला। यहाँ पे किसने बोला और ये किसको बोला, तो उसमें फर्स्ट है बट डज इट रियली सेड, क्या ये सच में चलेगी। तो ये किसने बोला था, ध्रुव ने बोला था। किसको बोला था, जिया को। तो यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे जिया। मैं आंसर बता दे रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो में से देख के आपको रफ बुक में 2 टाइम लिखना है। यू विल स्पॉइल माई लवली बोर्ड, यू विल स्पॉइल माई लवली बोर्ड, तुम मेरी लवली बोर्ड को बिगाड़ दोगे। तो ये जिया बोलती है, ध्रुव को बोलती है। लुक एट माई बोर्ड, देखो मेरी बोर्ड। तो ये जिया बोलती है, किसको बोलती है, चिल्ड्रंस को। जिया है वो चिल्ड्रंस को बोलती है। फोर्थ है डोंट वरी यू शैल प्ले विथ माई बोर्ड, डोंट वरी यू शैल प्ले विथ माई बोर्ड। तो ये ध्रुव है वो जिया को कहता है। तो फर्स्ट है जिया है, ध्रुव है वो जिया, यहाँ पे जिया ध्रुव, यहाँ पे जिया चिल्ड्रंस और यहाँ पे ध्रुव और जिया। तो ये पूरा आंसर मैंने इसका बता दिया, हु सेड टू हूम। तो ये आपको पूरा 2 टाइम्स लिखना है रफ बुक में। एक्टिविटी 4 भी आपको समझ में आ गई, उसमें पेपर से बनाने की चीज है वो लिखनी हो। यहाँ पे आपको अच्छी सी पिक्चर है वो ड्रॉ करनी है और उसमें कलर करने हैं। अब है एक्टिविटी 6, find word which end with ed and ing. One example is given for you. Now read the story again, then write the word in the following table. आपको स्टोरी में से ऐसे वर्ड है वो सर्च करने हैं जिसके पीछे है ed आता है
और आईएनजी आता है। तो एक बार पहले मैंने जो स्टोरी जब मैं समझा रही थी वो पार्ट पहले आगे जाइए, फिर पूरी स्टोरी है उसको देखिए, उसमें से जो जो ईडी और आईएनजी वाले जो वर्ड्स है उसको आप वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से अपनी रफ बुक में लिख लीजिए। और फिर यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 लिखने हैं। 6 ईडी वाले और 6 आईएनजी वाले वो लिखने हैं। एग्जाम्पल है सैंड एंड गोइंग। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो स्टोरी में दिए ही गए हैं, जिसके लास्ट में ईडी आता है और जिसके लास्ट में आईएनजी आता है। तो वो 6 है, वो 6 सारे ही आपको लिखने हैं। ये भी आपको अपने आप से पूरा वर्क है वो एक्टिविटी घर से करनी है। तो एक्टिविटी 3 4 5 एंड 6 ये सारी आपको होमवर्क में घर से करनी है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये पूरा चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।